आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास संबंधित मंत्री द्वारा की गई समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान जारी कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। देश द्वारा कई बार नकारे जाने के बाद राहुल गांधी अब देश विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। जब देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और G20 की बैठकें भारत में ही हो रही है, तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। वाराणसी में शुक्रवार की सुबह बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया। 2 दिन से तेज धूप से उमस के बाद गुरुवार को मौसम अचानक बदल गया। सुबह तो मौसम साफ रहा, इसके बाद बादल छाया रहा। इधर दिन भर बादलों की आवाजाही जारी रही। दोपहर में थोड़ी देर के लिए धूप हुई और हवा की रफ्तार थम गई। इस वजह से उमस लगने लगी, फिर बादल छाने लगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नेशनल हाईवे 87 किनारे स्थित लोहिया मार्केट से अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। गुरुवार रात प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो आंदोलित व्यापारियों में खलबली मच गई। देर रात डीडी चौक पर भारी संख्या में व्यापारी एकत्र हुए। प्रशासन ने दुकानें तोड़ने की मुनादी कराई तो कई व्यापारी बिलक उठे। देखते देखते दुकानें खाली होने लगी, जिसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को सूबे की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को निकट में 50% की छूट मिलेगी। आज से ही सरकार ने यह सुविधा लागू कर दी है। इस सुविधा के तहत महाराष्ट्र की महिलाएं बस से राज्य में जहां भी यात्रा करेंगी, वहां उनको उस तय यात्रा के किराए में 50% की राहत मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पर जमकर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने दिखाया कि भारत का इतिहास बाबर, औरंगजेब और शाहजहां के बारे में था। मैं बताना चाहता हूं कि भारत का इतिहास उनके बारे में नहीं था, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के बारे में था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को हिंदुत्व पर बात की और कहा 1970 के दशक में विकास की हिंदू दर नामक एक अद्वितीय आर्थिक कलंक लगाया गया था, जिसने सुझाव दिया कि हिंदू जीवन शैली स्थिर, संतुष्ट और सुधार से बहुत दूर थी। नई दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री ने भी अपने जीवन के तरीके, सर्वधर्म समभाव के बारे में बात की। एक्ट्रेस जया बच्चन को हाल ही में अभिनेत्री स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुई थी। वहीं अब शादी के रिसेप्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर से भी बातचीत की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर आरोप लगाया कि यूजर्स के डिजिटल डाटा पर उसने किसी किले की तरह अपना एकाधिकार हासिल किया हुआ है। उसके तहत काम कर रहे विभिन्न मोबाइल ऐप्स इस किले के चारों ओर सुरक्षा खाई की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किले और खाई की यह नीति न केवल डाटा पर उसका एकाधिकार बनाए रखती है, बल्कि वह इसके जरिए मोटी कमाई भी कर रहा है। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का महाराष्ट्र में 2 दिवसीय कथावाचन कार्यक्रम आयोजित होना है, लेकिन इसके पहले ही उनके कार्यक्रम को लेकर विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना
पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर 18-19 मार्च को मुंबई में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने को कहा है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। अगर मुंबई में बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम होते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। इन खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।